ढेर सारा प्यार मेरे बच्चों। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू चैप्टर पैट्रियटिज़म यानी देशभक्ति, देश के लिए प्रेम। यह पाठ आपके अंग्रेजी के पहले पाठ पे है। इसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम पैट्रियटिज़म के विषय में अध्ययन करेंगे। पैट्रियटिज़म को जानने से पहले ये जान लें कि इसका अर्थ क्या होता है। पैट्रियटिज़म का अर्थ होता है देशभक्ति या देश के लिए प्रेम। जो हम अपने देश के लिए प्रेम करते हैं वही देशभक्ति कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि हम अपने देश के लिए शहीद हो जाएं, यही बस देशभक्ति नहीं है। हम छोटे छोटे तरीक़ों से भी क्या अपने देश के लिए छोटे छोटे कर्म करके, लोगों की भलाई करके, अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा करके, अपनी सभ्यता की रक्षा करके भी हम अपने देश के प्रति देशभक्ति दिखा सकते हैं। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम आकाश था। वह एक डॉक्टर था और उसने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश ने भी उसको उसकी कुर्बानी को याद रखा और उसके लिए भी बहुत कुछ किया। तो आकाश ने देश के लिए क्या किया और देशवासियों ने उनके लिए क्या किया, ये दोनों आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप एक काम कीजिए, आप एक रफ़ कॉपी निकालिए, पेन, और जो चीज़ें लिटरेचर की हैं, जो शब्द आपको कठिन लगे उनके मैं अर्थ आपको बताऊंगा, उसे आप कॉपी में साथ ही साथ नोट डाउन करते चले जाइएगा। तो बिना समय व्यतीत किए चलिए हम आगे लेसन शुरू करते हैं। एक बच्चा अजीत है, वो पूछता है अपने नाना जी से, नाना जी व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म। वो पूछता है कि नाना जी व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म, नाना जी देशभक्ति क्या है, ऐसा अजीत अपने नाना से पूछता है। तब उसकी बहन जो नैना है वह कहती है, नैना बताती है कि इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी एंड चाचा नेहरू, डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह। वो बच्ची कहती है कि इसका मतलब है कि गांधी जी, चाचा नेहरू जी की तरह जेल जाना और भगत सिंह जी की तरह अपने देश के लिए शहीद हो जाना या मर जाना, ऐसा ही क्या है देशभक्ति कहलाता है। तब उनके नाना जी ने उनको कहा कि हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन बिटिया इसके और भी कई सारे अर्थ हैं। जैसे कि टू बी अ पैट्रियट, एक देशभक्त होना, इस देशभक्त होने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपने देश के लिए शहीद हो जाएं या अपने देश के लिए सिर्फ जेल जाएं। कोई इंसान और भी कई छोटे छोटे तरीक़ों से अपने कंट्री के लिए क्या कर सकता है, अपना प्यार जता सकता है। तो उसने क्या कहा, यस नैना यू आर राइट बट ऑल्सो मीन्स अ लॉट टू बी अ पैट्रियट। एक पैट्रियट होने के नाते वन नीड नॉट टू डाई और गो टू जेल, वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन इस मैनी स्मॉल वेज। कई छोटे छोटे तरीक़ों से भी हम क्या कर सकते हैं, देशभक्ति दिखा सकते हैं। बच्चों ने फिर पूछा कि हाउ, कैसे कैसे नाना जी। तब नाना जी आगे बताते हैं, कहते हैं कि बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, अपने देश की संस्कृति से, कल्चर यानी संस्कृति से, एंड पीपल अपने देश के लोगों से प्यार करके। डू यू रिमेंबर अजीत, अजीत क्या तुम्हें याद है, ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बींग प्लेड। अजीत क्या तुमको याद है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड में एक गाना बजाया जा रहा था। क्या बजाया, परेड हुई उसके बाद क्या बजाया गया, गाना बजाया गया। डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज, तुमको मालूम है कि वो, डू यू नो द ट्यून वॉज, तुम्हें मालूम है कि वो ट्यून कौन सी थी। तब नैना बोलती है आई नो नाना जी। नैना ने कहा हाँ नाना जी, मुझे तो वो पता है, इट वॉज आर नेशनल एंथम, वह तो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन। तो कौन सा नेशनल एंथम है, जन गण मन गाया गया। गुड, बहुत अच्छा। बट यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। नाना जी पूछते हैं, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम ये बात जानती हो कि मैं उठा क्यों और सावधान क्यों खड़े हो गया। तब नैना कहती है नो नाना जी वाई, नैना कहती है नहीं नाना जी क्यों। तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड अनफॉर्चुनेटली
आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। कहते हैं नाना जी कहते हैं कि राष्ट्रगान के सम्मान में, एज अ मार्क ऑफ नेशनल एंथम, मतलब राष्ट्रगान के सम्मान में, एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से या बदकिस्मती से, मैं ही इकलौता, ओनली मतलब इकलौता था, जिसने ऐसा किया, यानी राष्ट्रगान के सम्मान में मैं ही इकलौता था जो खड़े हुआ। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द न्यूज़पेपर, तुम्हारे पापा लगातार न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे थे जब राष्ट्रगान चला तो। एंड योर मदर वेंट ऑन विथ कॉन्वर्सेशन ऑन द फोन, और तुम्हारी जो माँ थी वह फ़ोन पर बतियाने में लगी हुई थी। अर्लियर, पहले की बात है, अर्लियर मतलब पहले। इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड, बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल। कह रहे हैं कि पहले यह देखा गया अर्लियर कि सिनेमा हॉल्स में क्या बजाया जाता था, जब मूवी के ख़त्म होता, याद रखिएगा, जब मूवी क्या होती, ख़त्म होती, तब राष्ट्रगान बजाया जाता था। उसके बाद अभी क्या कर दिया गया है कि मूवी के स्टार्टिंग में, ताकि लोग जब मूवी देखने जाए तो सबसे पहले अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, इसलिए। नहीं तो पहले क्या होता था, सिनेमा हॉल में मूवी बाद में बजाई जाती, तब क्या होता था, सुनिए, तब होता था कि यह देखा गया कि बट ये देखा गया दैट द पीपल यूज्ड टू मतलब दिया करते थे, क्या दिया करते थे, छोड़ दिया करते थे। लीव मतलब छोड़ दिया करते थे, किसे छोड़ दिया करते थे, हॉल को। तो देखा गया कि जो लोग हैं वो हॉल को छोड़ दिया करते थे मिड वे ही, जब राष्ट्रगान बज रहे हैं और बीच में ही लोग उसको छोड़कर चल देते थे, चिल्लाते थे, हंसते चले जाते थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे और शोरगुल करते थे। क्रिएटिंग रैकेट मतलब शोरगुल करना, चिल्लाना, और हंसते हुए, चिल्लाते हुए, शोरगुल मचाते हुए वो सिनेमा हॉल से क्या हो जाते थे, बाहर निकल जाते थे। ये राष्ट्रगान का कितना बड़ा अपमान होता था। द गवर्नमेंट, फिर सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने, देन डिसाइडेड टू स्टॉप, इसको फिर बंद करवा दिया। द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, किसको बंद करवाया, राष्ट्रगान को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। अब राष्ट्रगान अब नहीं चलेगा सिनेमा हॉल में। द रीज़न वाई आई गिव यू दिस एग्जाम्पल, जानते हो कारण क्या है कि मैंने तुम्हें यह उदाहरण क्यों दिया। टू एक्सप्लेन, यह समझाने के लिए कि यू दैट अ पर्सन्स पैट्रियटिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड, इसीलिए मैंने बताया कि तुमको इसलिए बताया क्योंकि एक जो पैट्रियटिज्म है ना, देशभक्ति, उसको कैसे अलग तरीके से क्या किया जा सकता है, जताया जा सकता है, कैसे भी हम देशभक्ति जता सकते हैं। हम 2 मिनट खड़े होकर अपने राष्ट्रगान के सम्मान के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने देशभक्ति को हम बता सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि देशभक्ति के कई मायने हैं। इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, कैसे हम कर सकते हैं, रोज़मर्रा के कामों में भी कर सकते हैं। लाइक हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, अपने भाषा के सम्मान करके, किसका सम्मान करके, रिस्पेक्ट करके, भाषा का सम्मान करके। दूसरा है हिज नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रगान का भी हम सम्मान करके, और फ्लैग, अपने झंडे का भी, तिरंगे झंडे का, खूबसूरत तिरंगे झंडे का सम्मान करके। एंड अबो ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और अपने देशवासियों से प्यार करके भी, फेलो कंट्रीमैन मतलब अपने देशवासियों से, जो हमारे देश में रहते हैं, उन देशवासियों से प्यार करके भी हम अपना देशभक्ति जता सकते हैं। तो नाना जी ने समझाया कि हम कई तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी देशभक्ति को साबित कर सकते हैं। नाना जी, स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड, आई थॉट पैट्रियटिज्म वॉज ऑल अबाउट, मैं तो नाना जी, मैं अभी भी नहीं समझ पाए कि ये सब पैट्रियटिज्म है क्या। तो अब मैं समराइज़ कर दूं इसको कि अजीत ने पूछा कि पैट्रियटिज्म क्या होता है नाना जी, तब नैना ने कहा कि ये तो चाचा नेहरू गांधी जी की तरह जेल जाना है और भगत सिंह की तरह अपने देश के लिए न्यौछावर हो जाना है। तब नाना जी ने कहा कि नहीं नैना, तुम बहुत सही कह रही हो, लेकिन सिर्फ जेल जाना, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाना ही देशभक्ति नहीं है, इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। बच्चों ने पूछा कैसे, तब उन्होंने कहा कि एक समय की बात है, तुम्हें याद है जब 26 जनवरी के दिन जब एक ट्यून बजाई जा रही थी, वो कौन सी थी। तब उन्होंने कहा कि हाँ, जनगण मन था। नैना ने बताया कि हाँ, वो जनगण मन था। तो जब जनगण मन जब शुरू हुआ, तब मैं ही इकलौता इस घर में था जो खड़े हुआ अपने नेशनल एंथम के सम्मान में, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो थी वो फ़ोन पर कॉन्वर्सेशन कर रही थी, लगातार बात कर रही थी। पापा जो थे तुम्हारे, वो तो फिर अपने न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थे।
फिर एक वाक़या बताता हूँ कि पहले क्या होता था, सिनेमा हॉल जो होता था वहाँ पे जब मूवी शुरू होती तब एक गाना बजाया जाता था, जन गण मन, नेशनल एंथम को। फिर देखा गया कि जो लोग थे वो तो बीच रास्ते में जन गण मन चलता था और वो चले जाते थे, हल्ला करते थे, शोरगुल मचाते थे और चिल्लाते हुए वो बाहर निकल जाते थे। सरकार ने सोचा कि ये बंद कर दिया जाए, तो उन्होंने फिर बंद करवा दिया। और देखिए, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि अपने देश के लिए जेल जाकर या शहीद होकर ही देशभक्ति साबित करें। हम रोज़मर्रा के कामों से भी अपने देशभक्ति को साबित कर सकते हैं, जैसे कि अपने भाषा का सम्मान करके, दूसरा है अपनी संस्कृति का सम्मान करके, तीसरे कई भी तरीके हैं जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी देशभक्ति को साबित कर सकते हैं। हमारे देशवासियों से प्यार करके भी हम देशभक्ति को साबित कर सकते हैं। नैना कहती है, मैं अभी भी नहीं समझ पाई नाना जी। मैं सोचती थी कि देशभक्ति क्या है, अपने देश के लिए मर जाना और बड़े बलिदान को देना है। तो अब नाना जी कहते हैं, यस बेटा, यू आर राइट। सही बात है बेटा, तुम सही कह रही हो कि अपने देश के लिए मर जाना, सेक्रीफाइस करना, ये बहुत बड़ी बात करना, ये भी क्या है, एक देशभक्ति है। लेकिन इट्स अबाउट ए बिग थिंग, ये तो बहुत बड़ी बात है। बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। एंड रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड। तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं और छोटी चीज़ों से भी हम कर सकते हैं। याद रखना कि युद्ध के मैदान में ही अकेला नहीं है, युद्ध का मैदान ही अकेला नहीं है। जो क्या पैदा करता है, देशभक्त पैदा करता है। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के मैदान में भी तुम कई सारे देशभक्त यानी शहीद, कई सारे शहीद देख सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि युद्ध के मैदान में ही कोई शहीद हो, जीवन के मैदान में भी कई ऐसे लोग हैं जो शहीद हुए हैं। ऐसा नाना जी ने उनको तर्क दिया। बोला कि बेटा, ज़रूरी नहीं है कि युद्ध के मैदान में ही हमारे सैनिक ही वीर गति को प्राप्त हो, जीवन के मैदान में भी कई शहीद होते हैं। ये शब्द है, इसे लिख लीजिए, मार्टर। मार्टर मतलब होता है शहीद, मार्टर कहते हैं, मार्टर यानी होता है शहीद, जो अपने देश के लिए बलिदान हो जाए। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, तुम इसे अच्छे से नहीं समझ पाओगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक कहानी बताता हूँ, इसे तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। याहू नाना जी, टेल अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर, शाउटेड अजीत। अजीत जोर से चिल्लाता है, कहता है, याहू नाना जी, हम नाना जी ड्रैगन और डायनासोर की कहानी सुनाएंगे। तब नाना जी बोलते हैं, नो अजीत, नहीं अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नाना जी बोलते हैं कि नहीं अजीत, नहीं बेटा, मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा। आइल मतलब आई विल, मैं सुनाऊंगा तुम्हें या स्टोरी, एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ड्रैगन्स की नहीं, सच्चे आदमी की, सच्ची समस्या की कहानी, उसके रियल प्रॉब्लम, उसको क्या प्रॉब्लम हुई इसकी कहानी सुनाऊंगा। तो बट नॉट टुडे, दिस संडे, आज नहीं, अगले संडे। आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक, आज नहीं, मैं तुम्हें पिकनिक के लिए संडे के दिन लेकर जाऊंगा। कब लेकर जाऊंगा? संडे के दिन पिकनिक के लिए लेकर जाऊंगा टू अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में लेकर जाऊंगा। अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तकरीबन वो गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। विल स्पेंड द डे, हम पूरा दिन वहाँ बिताएंगे। देयर, वहाँ पर पूरा दिन बिताएंगे। एंड रिटर्न बाय नाइट, और रात तक वापस आएंगे। ऐसा नाना जी ने कहा कि मैं तुम्हें गांव लेकर जाऊंगा, वहाँ पर मैं तुमको स्टोरी सुनाऊंगा। तो समझ में आया? उसने कहा कि नहीं बेटा, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, देश के लिए शहीद हो जाना तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम छोटे छोटे बातों से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना पैट्रियटिज़म बता सकते हैं। कहते हैं कि केवल युद्ध के मैदान में भी लोग शहीद नहीं होते हैं, जीवन के मैदान में भी ऐसे कई महारथी हैं जो शहीद हुए हैं। तो मैं तुमको एक सच्ची कहानी बताऊंगा और ये तुमको समझने में मदद करेगा। तो अजीत जोर से चिल्लाता है, ड्रैगन और डायनासोर की कहानी सुनाएंगे नाना जी, क्योंकि अजीत तो बहुत छोटा है बेचारा। तो नाना जी बोलते हैं, नहीं अजीत, मैं तुमको रियल कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं भाई, संडे के दिन सुनाऊंगा। संडे को हम एक गांव जाएंगे यहाँ से जो 100 किलोमीटर दूर है, दिन भर वहाँ रहेंगे और रात तक हम वापस आएंगे। यहाँ तक तो दोनों का कॉन्वर्सेशन था। अब रियल कहानी शुरू होती है। आगे पढ़ते हैं। वन संडे, एक रविवार का दिन, नाना जी, नैना और अजीत तीनों हो गए स्टार्टेड वेरी अर्ली, तैयार हो गए, बहुत सुबह जल्दी तैयार हो गए। फॉर देयर पिकनिक, अपने पिकनिक जाने के लिए क्या हो गया, वो तैयार हो गए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमपेट। हिमपेट जो एक गांव था,
उनके लिए वो फिर क्या हो गए, रवाना हो गए। पहला ट्रेन पकड़ा, जो सुबह की ट्रेन थी उसे उन्होंने पकड़ी हिमपेट के लिए, और वो हिमपेट क्या हो गए, रवाना हो गए। किस लिए गए, समझ में आया? वहाँ कहानी सुनेंगे, वो सच्ची कहानी, किसके बारे में, देशभक्ति की कहानी सुनेंगे। अब वो निकल गए अपनी जर्नी पे। 2.5 आवर्स लेटर, कल उस दिन समराइज़ किया था मैं, यही वो फ्रेज़ है, यही वो चैप्टर है जिसको मैंने समराइज़ किया था। 2.5 घंटे के बाद दे फाउंड दमसेल्फ एट अ टाइनी डस्टी रेलवे स्टेशन। 2.5 घंटे के बाद उन्होंने अपने आप को एक छोटे से, टाइनी मतलब छोटा, डस्टी मतलब धूल भरा, रेलवे स्टेशन में खुद को पाया। दे गॉट डाउन, वो नीचे उतरे। स्टेप्ड आउटसाइड, बाहर गए, कदम को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। A large, well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hand. एक बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी जो कि वाइट धोती पहने हुआ था, कुर्ता पहना था और एक टर्बन, पगड़ी लगाई हुई थी। टर्बन यानी होता है पगड़ी लगाना। और उनको नमस्कार किया हाथ जोड़कर। उस आदमी ने, उस हट्टे कट्टे गांव वाले ने उनका स्वागत किया। बढ़िया धोती कुर्ता पहना हुआ था, पगड़ी लगाया हुआ था, गांव वाला, अच्छा हट्टा कट्टा था। उन्होंने उनका स्वागत किया, नमस्ते किया नाना जी को, नैना को और अजीत को। दे लेड देम टू द बुलॉक कार्ट, वो उनको बैलगाड़ी तक लेके, क्योंकि वो बैलगाड़ी लेकर आया था तो बैलगाड़ी तक लेकर वो चले गया। एंड मच टू अजीत डिलाइटेड लिफ्टेड, अजीत तो बड़ा खुश हो गया जब उसे बुलेट कार्ट पे बैठाया गया। जब उसको कहाँ बैठाया गया, बुलॉक कार्ट पे बैठाया गया, तब अजीत बहुत खुश हो गया, क्योंकि पहली बार बुलॉक कार्ट चढ़ा था, छोटा सा था, छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो अजीत बहुत डिलाइटेड मतलब होता है खुश हो जाना, खुश हो गया। द कार्ट टंडल, यही बात है, टंडल मतलब होता है धीरे धीरे चला, जो था वो धीरे धीरे चला। फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे तक वो बैलगाड़ी धीरे धीरे, टंडल यानी धीरे धीरे चली। टिल दे फाइनली रीच द विलेज, और अंत में वो कहाँ पहुँच गए, गांव तक पहुँच गए। दे अलाइटेड मतलब होता है किसी गाड़ी से नीचे उतर जाना। मैंने पिछले फ्रेश पे इसको डीकोड कर दिया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो अलाइटेड मतलब हो गया, ये क्या कर दिया इन्होंने, धीरे वे गाड़ी से क्या हो गए, उतर गए, बैलगाड़ी से उतरे। ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस, एक लाल घर था, ईंटे का लाल बड़ा सा घर था, उसके सामने ये उतरे। एन एल्डरली केम, एक बुढ़े जी थे, बूढ़े थे, वो वापस बाहर आए और उन्होंने ग्रीटेड नाना जी को नमस्ते कहा। और फसिंग ओवर द किड्स, अब बच्चों के सामने, फसिंग ओवर मतलब बड़बड़ा है, फसिंग ओवर का अर्थ होता है बड़बड़ा है। ये जितने शब्द दिख रहे हैं आपको, जो हाईलाइटेड हैं वो कठिन शब्द हैं। तो फसिंग ओवर का अर्थ क्या होता है, बड़बड़ाना। अलाइटेड का अर्थ होता है उतरना। टंडल्ड का अर्थ होता है धीरे धीरे चलना। तो वो फसफसाए, कौन सी भाषा में फसफसाए, दे स्पोक इन अ डायलेक्ट, वो एक बोली में बोल रहे थे। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हम घर में या आसपास के लोगों से छत्तीसगढ़ी भी बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ी हमारा क्या है, डायलेक्ट है। तो डायलेक्ट मतलब होता है बोली। तो बोली में बात कर रहे थे, तो नैना और अजीत को वो क्या हुआ, समझने में बहुत कठिनाई हुई, वो समझ नहीं पाए। तो समझ में आया कि वो अब कहाँ चले गए। 2.5 घंटे का सफ़र किया उन्होंने। 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद वो कहाँ पहुँचे, गांव पहुँचे। गांव पहुँचने के मतलब स्टेशन में पहुँचे। उन्होंने अपने आप को खुद को एक स्टेशन पे पाया, रेलवे स्टेशन पे। वे नीचे उतरे, स्टेप्ड आउटसाइड, स्टेप्ड लिया। उसके बाद एक बड़ा सा आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, वाइट धोती कुर्ता पगड़ी लगाए हुए आया, उनका स्वागत किया, उनको बैलगाड़ी तक लेके गया। और बैलगाड़ी तक ले जाने के बाद फिर कहाँ तक ले आया, गांव तक ले आया। धीरे धीरे उनकी गाड़ी, 1 घंटे तक वो बैलगाड़ी में सफ़र किए। फिर कहाँ पहुँचे, घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद वो गाड़ी से उतरे, और उतरने के बाद फिर एक जो बूढ़े आदमी थे वो बाहर आए। उन्होंने नाना जी से कुछ बड़बड़ाया, और वो बोली में कुछ बोल रहे थे, तो नैना उसको, अजीत को समझने में क्या हुई, दिक्कत हुई। एन आवर लेट, 1 घंटे के बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट मत कहना, ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो उन्होंने एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद अपना क्या लिया, हैड का मतलब यहाँ पर था नहीं, मतलब खाया, हैड का मतलब यहाँ पर खाया। उन्होंने क्या खाया, अपना ब्रेकफास्ट खाया। उसके बाद नाश्ता खाया, 1 घंटे बीत गए, हाथ मुँह धो के नाश्ता खाया। नाना जी टेक दैम टू अ ह्यूज
पीपल का पेड़ होता है गांव में, बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उसके पास लेकर चले गए। पीपल को इंग्लिश में एस्पेन कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार ये एस्पेन लिखा होता है, हम अपने लोकल लैंग्वेज में पीपल कहते हैं। पीपल अच्छा शब्द है, लेकिन आप एस्पेन से भी इसको जानते हैं। एस्पेन ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे, गाँव में बढ़िया पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे ले गए। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वेयर देयर वॉज अ प्लेटफॉर्म, वहाँ पर क्या था, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, चबूतरा बना था। दे सैट डाउन, वो वहीं बैठ गए। एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, और वो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। और फिर नाना जी लगे कहानी सुनाने। फिर नाना जी अब क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं। बड़े ध्यान से इस कहानी को हम सुनते हैं। Around 10 years ago, there was a young man whose name was आकाश। आज से तकरीबन 10 साल पहले एक युवा था, जवान आदमी, जिसका नाम था आकाश। क्या नाम था उसका? आकाश। आज से 10 साल पहले एक लड़का था जिसका नाम था आकाश। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, वो पढ़ रहा था क्या बनने के लिए? डॉक्टर बनने के। टू बी मतलब बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS, जैसे ही उसने MBBS कंप्लीट किया, याद रखना उसने कंप्लीट MBBS जो है वो इंडिया से ही किया, तो इंडिया से उसने MBBS पढ़ा। ही वर्कड हार्ड, बहुत कड़ी पढ़ाई की, परीक्षा दिया। एंड वोन अ स्कॉलरशिप टू USA, तब उसको स्कॉलरशिप मिला, सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है ना आपको स्कूल में, वैसे उसको भी स्कॉलरशिप मिला। तो फिर स्कॉलरशिप मिला कहाँ जाने के लिए? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जाने के लिए। तो अमेरिका जाने के लिए उसको मिला। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री, वहाँ पर उसने MS किया, मेडिकल ऑफ सर्जन बना, उसने मास्टर की डिग्री ली। एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और फिर वापस आने का फैसला किया। कहाँ वापस आने का? इंडिया में। देखो आकाश लड़का था, उसने यहीं MBBS की पढ़ाई की, बहुत कठिन मेहनत किया बेचारे ने, स्कॉलरशिप जीता, और फिर उसको कहाँ पढ़ने को मिला? अमेरिका में पढ़ने को मिला। अमेरिका में की, फिर वो वापस इंडिया आने के लिए तैयार हो गया। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. आकाश ये अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 10 दोस्त भी थे, 10 दोस्त थे, वो भी डॉक्टर थे। वो भी क्या कर रहे थे? वहाँ हाई स्टडी के लिए अमेरिका गए हुए थे। दे ऑल स्टेड बैक, सब के सब वहीं रुक गए। देखिए, दे ऑल स्टेड बैक, सब के सब वहीं रुक गए। बट आकाश रिटर्न, लेकिन आकाश ये अकेला था जो कहाँ आ गया? वापस इंडिया आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी, आकाश के जो पापा थे वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? विद हिज सन्स डिसीजन, किससे खुश नहीं थे? आकाश के फैसले से खुश नहीं थे, अपने बच्चे के फैसले से खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड, उनको बहुत गर्व था। दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री, क्योंकि उसके बच्चे ने क्या लिया था? फॉरेन की डिग्री ली थी। ही वॉन्टेड हिज सन टू टेक अमेरिका हिज होम, कहते हैं कि वो चाहता था कि उसका बेटा जो है वो उनको अमेरिका लेकर जाए, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ा था। अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाए। एंड फाइनली इन्वाइटेड हिज पेरेंट्स एंड हिज सिस्टर ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका, पैसा कमाने के बाद अपने मम्मी पापा और अपनी बहन को लेकर कहाँ जाए? अमेरिका में सेटल हो जाए। ये उसके पापा ऐसा चाहते थे। वो बहुत खुश नहीं हुए, वो बोले कि आकाश का फैसला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने इतनी कठिनता से पढ़ाई की और फॉरेन डिग्री ली है। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा वो पैसा कमाए और अपने बहन को और अपने मम्मी पापा को लेकर कहाँ जाए? अमेरिका में सेटल हो जाए। बट आकाश वॉज एडमंट, आकाश जो था वो अडिग था, बिल्कुल अटल था कि नहीं, आऊँगा तो आऊँगा। अडिग हो जाना को एडैमेंट कहते हैं। अडैमेंट मतलब होता है अडिग हो जाना, इसको आप याद रखिएगा। अडैमेंट मतलब अडिग। तो आकाश तो अपने वचन पर कायम रहा कि मुझे तो इंडिया वापस आना है। कारण क्यों था ये देखते हैं। कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी, आकाश सोचता था कि मेरे देश ने मेरे लिए हज़ारों रुपए खर्च किए हैं मुझको पढ़ाने लिखाने के लिए, और हैव टू रिपे हिज डेप्ट, मुझे उनके इस ऋण को क्या करना है? अपने देश का मुझे चुकाना है, क्योंकि मेरे देश ने मुझ पर कई सारे पैसे मुझे पढ़ाने में खर्च किए हैं, तो मैं भी इनका ऋण उतारूंगा, ऐसा आकाश सोचता था। आई ओनली वे दैट आई कैन डू इट इज़ बाई सर्विंग द पीपल हियर, एक यही तरीका है कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा करके, अपने देश के लोगों की सेवा करके इस जो डेट है, इस डेट को मैं क्या कर सकता हूँ? चुका सकता हूँ। इसको डेट नहीं कहते, डेट कहते हैं।
बी को नहीं पढ़ते हैं। डेट मतलब होता है कर्ज, तो इस कर्ज को मैं क्या कर सकता हूँ, रिपे मतलब चुका सकता हूँ। सिर्फ कैसे चुका सकता हूँ, यहाँ के लोगों की सेवा करके। ऐसा आकाश कितना अच्छा सोचता था। एंड मोर ओवर इंडिया इट्स विलेज नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन कंट्रीज लाइक अमेरिका। और तो और, मोर ओवर मतलब और तो और, या भारत के लोग जो हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स की, क्योंकि यहाँ डॉक्टर की कमी है। बल्कि अमेरिका में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो अमेरिका की अपेक्षा भारत के गांवों में डॉक्टर्स की क्या है, ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा आकाश क्या करता था, सोचता था। बच्चे पूछते हैं व्हाट हैपेंड नाना जी, नाना जी हुआ क्या, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया। तो बच्चे पूछते हैं कि नाना जी क्या हुआ, क्या आकाश वापस इंडिया आया। तब नाना जी कहते हैं कि यस माय चाइल्ड ही डिड, हाँ मेरे बच्चों वो वापस आया, वो वापस आया। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। शुरू में वह एक सरकारी अस्पताल में, कहाँ के, शहर के सरकारी अस्पताल में। हम जो यहाँ जहाँ रहते थे, मतलब जो आकाश जहाँ रहता था वहाँ के सरकारी अस्पताल में वो उसने डॉक्टर की नौकरी शुरू की। शुरू में स्टार्टिंग में आया तो फिर डॉक्टर बन गया, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर। अ ईयर लेटर, एक साल बीता, एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज। देखिए कोरोना वायरस है, ये पेंडेमिक है। कोरोना वायरस क्या है, पेंडेमिक है, क्योंकि ये वैश्विक है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। ये भी महामारी ही होता है, और एपिडेमिक का अर्थ भी महामारी ही होता है। लेकिन एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर है, ये मैं आपको बता दूं। एपिडेमिक जो है वो देश के अंदर होता है, पूरे देश के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि हर देश में, पर्टिकुलर देश में फैला हो। लेकिन अब पेंडेमिक बन गया है, मतलब ये हर देश में है, अमेरिका में है, इंडिया में है। कोरोना वायरस अभी इंडिया में, अमेरिका में, सब जगह है। लेकिन उस समय का जो महामारी फैला था वो देश में फैला हुआ था, तो देश में महामारी आ गई, एपिडेमिक आ गया, महामारी फैल गई। इन ओवर नियर बाई विलेज, गाँव के आसपास पूरा महामारी फैल गया। वैन आकाश लर्नड अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग्स एंड लेफ्ट। आकाश को जैसे ही पता चला इस बीमारी के बारे में, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और भाग गया। सीधी सी बात, क्या किया उसने, सीधा अपना पैक लगेज बांधा, बैग्स बोरिया बिस्तर बांधा और भाग गया। और भाग गया, चले गया मतलब भाग गया। ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट। क्यों भाग गया, क्योंकि उसने, अब भागे ही कहो, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं बताया और चुपचाप चल दिया। वाई आस्क्ड अजीत, अजीत ने पूछा ऐसा क्यों। समझ में आया तो आकाश के बारे में। अब तक मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए, फिर आप समझ में आया। एक लड़का था जिसका नाम था आकाश, एक लड़का था आकाश। उसने पढ़ाई की, डॉक्टर की, कंप्लीट किया MBBS इंडिया से, फिर चल दिया यूएसए जाकर फिर पढ़ाई की, मास्टर की डिग्री ली, वापस इंडिया आया। आकर उसने और उसके जो 10 दोस्त थे वो वहीं रुक गए अमेरिका में, लेकिन वापस आ गया। उसके पापा जो थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, और वो चाहते थे कि उसका बेटा भी उनको कहाँ लेकर जाए, अमेरिका लेकर जाए, क्या कमाए, पैसा कमाए, और अपनी बहन को, अपने पेरेंट्स को भी लेकर जाए और वहीं अमेरिका में सेटल हो जाए। लेकिन आकाश जो था वो मानता था कि मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने देश में वापस आऊँगा। क्यों, क्योंकि आकाश ये कहता था कि मेरे देश ने मुझ पर कई सारे, कितने 1000 रुपीज़ मेरे लिए पढ़ाने के लिए खर्चे किए, तो मैं इसके डेट को, इसके ऋण को चुकाऊँगा, और चुकाने के बाद ही मैं अपने देश के लिए सेवा करूँगा, यहाँ के लोगों को, तभी इसका कर्ज अदा होगा। और वो कहता था कि इंडिया में तो डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, अमेरिका में तो बहुत सारे डॉक्टर वैसे भी हैं। तो फिर पूछते हैं कि वो फिर वापस इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद हॉस्पिटल में उसने शुरू में काम किया, और उसके जैसे ही काम किया 1 साल हुआ कि महामारी फैल गई गांव में, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बिना अपने घर वालों को बताया वो यहाँ से चल दिया। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। वाई आस्क्ड अजीत, अजीत ने पूछा ऐसा क्यों नाना जी। तब बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली इन साइंस, आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक समटाइम्स द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेरेंट्स ऑल्सो डाई, सैड नैना। नैना ने कहा कि क्योंकि वो उसे रोक देते, बुद्धू, सिली मतलब बुद्धू, अपने भाई को बुद्धू कहती है कि क्योंकि बुद्धू वो उनको रोक देते, उनके मम्मी पापा उनको जाने थोड़ी नहीं देते, क्योंकि पेंडेमिक फैली हुई थी। साइंस में मैंने पढ़ा है कि जो डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो महामारी का इलाज करता है, कभी कभी समटाइम्स, कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, इलाज करते करते भी वो भी क्या हो जाते हैं,
शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर मैं शहीद शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कोई अच्छा काम करके जब मरता है तो उसको डाई नहीं कहना चाहिए, उसको शहीद कहना चाहिए। तो जो डॉक्टर महामारी का इलाज करता है, जैसे अभी कोरोना वायरस में भी इलाज कर रहे हैं बेचारे, तो अगर वो मर गए तो उनको मरना नहीं, शहीद कहना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने देश के लिए न्योछावर हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा सुना गया है कि जो डॉक्टर जो महामारी का इलाज करते हैं वो भी मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो सही बात है, शहीद हो जाते हैं। अभी भी कोरोना वायरस में से कई केसेस हैं जिसमें डॉक्टर शहीद हो गए हैं बेचारे। नाना जी कहते हैं, यस यू आर राइट नैना, सही कहा नैना, तुमने बिल्कुल सही कहा। एनीवे मतलब खैर, अ वीक लेटर, एक सप्ताह बीत गया। आकाश's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patient and the situation was very grim. एक सप्ताह के बाद आकाश के पिता को एक पत्र मिला। यह बता रहा था, आकाश बताते हुए मिला कि वह बिज़ी है, मरीजों के इलाज करने में वो बिज़ी है, और अभी वहाँ का जो सिचुएशन है वो बहुत भयंकर विकट है, सही नहीं है, बहुत खतरनाक है, विकट भयंकर स्थिति है वहाँ, भयंकर महामारी फैली हुई है। तो ग्रीम, वेरी ग्रीम का अर्थ होता है विकट, आप इसको लिख लीजिएगा, ग्रीम मतलब विकट। बट आकाश डिड नॉट मेंशन, लेकिन आकाश ने ये नहीं बताया वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, कि वह सचमुच में कहाँ है। अभी भी उसने अपने पापा को लेटर तो लिखा कि वो पेशेंट का इलाज कर रहा है और सिचुएशन अभी है, लेकिन उसने अभी भी ये नहीं बताया कि वो कहाँ है। फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप, डर रहा था, फियरिंग डर के मारे कि उसके पापा वहाँ ना पहुँच जाए, एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, और उसे घसीट कर वापस ना ले आए, क्योंकि बाप होता है, वापस लेकर उसको आ जाएगा, अपने बेटे को कौन खतरे में डालेगा। इसलिए उसने अपने पापा को ये नहीं बताया कि वो कहाँ है। 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह बीत गए। हिज फादर रिसीव्ड अ फ़ोन, उनके पापा को एक फ़ोन आया जिसमें बोला गया कि दैट आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन। उसमें बताया गया कि आकाश के पापा को बताया कि आकाश गंभीर हालत में है, सीरियस हो गया है। अब बेचारे को सोचो, देखो लेटर आया, पहले लेटर में उसने बताया कि यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है पापा, मैं यहाँ इलाज कर रहा हूँ इनका, और दूसरे में फिर सीधा अस्पताल से फ़ोन आ रहा है कि उनका बेटा क्या है, बहुत बीमार है। हिज पेरेंट्स रश टू सी हिम, उसके मम्मी पापा दौड़ कर अस्पताल गए। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, ही कुड बेयरली स्पीक, कहते हैं बैरली स्पीक मतलब होता है बामुश्किल, वो बोल सकता है। तो उसके पापा मम्मी दौड़कर हॉस्पिटल गए, उन्होंने देखा कि वो बहुत बुरी स्थिति में था, वो बोल नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से उसके शब्द फूट रहे थे, इतना सीरियस हो गया था कि बामुश्किल बोल पा रहा था। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अ सन, उसके पापा ने यह शब्द कहा, ये फ्रेज बोला कि तुम खुद के साथ साथ हमें भी दुख क्यों दे रहे हो बेटा। पापा ने कहा कि तुम अपने साथ साथ हमें भी दुख क्यों दे रहे हैं बेटा। हिज फादर आस्क्ड हिम वाइल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग, सॉबिंग मतलब फफक कर रोने लगना, मम्मियाँ रो लगती है ना, सबक कर रो देती हैं जब उनके बेटे को कुछ होता है, तो वैसे उसकी मम्मी उसको देखकर सबक कर रोने लग गई। सॉबिंग मतलब सबक कर रोने लग गई, बहुत रोई बेचारी। तो उसके पापा ने कहा कि तुम अपने साथ साथ हमको भी क्यों दुख दे रहे हैं बेटा। आई कांट हेल्प इट फादर, ये मेरी मजबूरी है पापा। आई कांट सी पीपल सफ़र, कि मैं लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आकाश ने बहुत अच्छी बात बोली, आई कांट हेल्प इट, मैं मजबूर हूँ पापा क्योंकि मैं लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। योर फ्रेंड आर इंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कम्फर्टेबल लाइफ, एंड एट यू हियर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। आई कांट अंडरस्टैंड what you are getting by doing all this. It you do, if you don't care about yourself, at least spare a thought for your poor mother. उसके पापा कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे दोस्तों को देखो, अमेरिका में मज़े कर रहे हैं, भर भर के झोली पैसा कमा रहे हैं, आराम से जीवन को जी रहे हैं, और तुम यहाँ देखो जीवन के लिए तुम लड़ रहे हो। तुमको ऐसा करके क्या मिल सकता है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा उसने कहा। तुमको ये सब करके क्या मिल रहा है, ये सब करके तुम ऐसा क्यों कर सकते हो। सोचो, तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो, बेचारी अपने माँ को तो बख्श दो। उसने कहा कि आकाश तुम ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हो बेटा। तुम्हारे दोस्तों को देखो, विदेश में पैसा कमा रहे हैं,
और कितना खुश है। तुम्हारी माँ को तुम तो कम से कम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको ये करके मिल क्या रहा है। तुम्हारी माँ को देखो, बेचारी जो है उसके बारे में कम से कम सोचो, उसको तो कम से कम बख्श दो। जस्ट सी हर कंडीशन, देखो उसकी स्थिति को। सी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, तुम्हारे वियोग में देखो वो आधी पागल हो गई है। तुमको सोच सोच कर वो क्या हो गई है, बेचारी आधी पागल हो गई है। कम से कम मेरा नहीं तो अपनी अम्मा का तो सोचो कि वो किस स्थिति में है। ऐसा उसके पापा ने उनको कहा। तब उसने कहा कि पापा, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। पापा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको विश्वास दिला पाऊंगा कि मैंने जो किया वो क्यों किया। ऑल आई कैन से दिस दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइफ। पापा, जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है, मुझे संतुष्टि है उस बात की कि मैंने कई जिंदगियां बचाई हैं। आकाश ने कहा, कितना अच्छा कहा कि पापा मैं आपको नहीं समझा सकता क्योंकि मैंने कई सारी ज़िंदगियों को बचाया है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, दुखी नहीं हूँ। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इफ़ आई हैव टॉर्चर यू, यदि मैंने आपको दुख दिया है। मुझे माफ़ कर देना पापा यदि मैंने आपको दुख दिया है तो। लेकिन मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैंने कई सारी ज़िंदगियों को बचाया है। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। कहते हैं कि लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं अपने आसपास लोगों को तड़पता हुआ या मरता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे आसपास लोग तड़पते रहें और मैं कुछ कर ना सकूं। कितना अच्छा बात बोला। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म। 1 महीना तक बेचारा जीवन के लिए संघर्ष किया। बहुत फाइटर था आकाश। 1 महीने तक जीवन के लिए संघर्ष किया। फिर 1 महीने के बाद अपनी माँ के गोद में वो क्या हो गया, स्वर्ग सिधार गया, शहीद हो गया बेचारा। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट द क्रीमेशन। क्रीमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार, क्योंकि हम हिंदुओं में जला देते हैं और मुस्लिमों में बरी करते हैं। तो क्रीमेशन यानी दाह संस्कार, अंत्येष्टि भी इसको कहते हैं हिंदी में। तो इसको आप लिख लीजिएगा क्रीमेशन में। तो द एंटायर विलेज, पूरा का पूरा गांव वहाँ उपस्थित हुआ। आकाश के दाह संस्कार अंत्येष्टि में आया पूरा का पूरा गांव। एंड देयर वॉज नॉट इवन, ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसा कोई भी एक आदमी नहीं था, ऐसा कोई भी आँख नहीं थी जो आकाश के लिए नम ना हो। जो ड्राई मतलब नम ना हो, जो आकाश के लिए नम ना हो, ऐसा कोई भी आँख नहीं था। यानी सब के सब आकाश के लिए क्या हो रहे थे, रो रहे थे। द विलेजर डिसाइड टू पे होमेज टू आकाश। पूरे गांव वालों ने क्या किया, फैसला किया कि आकाश को क्या करना है, होमेज यानी श्रद्धांजलि देनी है। उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है, उसको श्रद्धांजलि देनी है। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल। उन्होंने फैसला किया कि आकाश के जाने के बाद कि एक छोटा सा गांव में क्या बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा। गांव में छोटा हॉस्पिटल बनाएंगे, आकाश के नाम पर क्या बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। इसके लिए वो कहाँ पहुँचे, दे अप्रोच्ड द लोकल एमएलए हु एग्रीड टू ऑर्गेनाइज द hefty डोनेशन थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम आफ्टर हिम। तब वो एक एमएलए के पास गए और एमएलए मान गए, ठीक है बढ़िया है, अस्पताल बनेगा तो मेरे नाम में बनेगा करके उसने बहुत भारी भरकम, हैफ्टी मतलब होता है बहुत भारी भरकम भाई, बहुत भारी भरकम है, बहुत सारा 5-10 लाख रुपए भी ज़्यादा पैसा उसने दे दिया समझ लो। तो ये सोच कर दिया कि वो जो हॉस्पिटल है मेरे नाम पर बनेगा। हालांकि हाउएवर मतलब हालांकि द विलेजर वर्स अडैमेंट, जो विलेजर्स थे वो अडैमेंट थे। क्या अडैमेंट थे, अडिग थे, अटल थे कि वो किसके नाम पर बनाएंगे हॉस्पिटल को, आकाश के नाम पर बनाएंगे। दे टुक द मनी, उन्होंने पैसे को ले लिया, टू बिल्ड द हॉस्पिटल कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। आकाश फादर इनागुरेटेड यानी उद्घाटन किया द हॉस्पिटल। फिर उन्होंने क्या किया, पैसा तो ले लिया, क्या बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। फिर जब हॉस्पिटल बन गया तो उसने उसके पापा को बुलाया, आकाश के पापा को बुलाया, उसकी मम्मी उसके पापा को बुलाया, क्या करवाने के लिए, उद्घाटन करवाने के लिए। किसका उद्घाटन भाई, अस्पताल को उद्घाटन करवाने के लिए बुलाया। आकाश के फादर ने क्या किया, उसका उद्घाटन किया। तो उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया आकाश की याद में गांव वालों ने, और उसका उद्घाटन उसके पापा ने किया। इनागुरेटेड मतलब होता है उद्घाटन करना।
कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नैना सैड नाना जी ने कहा एंड टेकिंग हर हैंड हिज हैंड, और बच्चों के हाथ को अपने हाथ में लिया। ही लेड देम टू अ बिल्डिंग, नाना जी बच्चों को लेकर बिल्डिंग तक चले गए। अ फ्यू हंड्रेड मीटर से, कुछ ही सैकड़ों मीटर दूर था, 100 मीटर ही दूर था वहाँ जहाँ पीपल के पेड़ के पास वो बैठे थे, 100 मीटर ही दूर था वो अस्पताल। बिहाइंड द पीपल ट्री, उसी पीपल के पेड़ के पीछे ही था। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ब्लू बोर्ड, वो एक नीला सा बोर्ड टंगा हुआ था, उसी के पास जाकर वो खड़े हो गए। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन, नैना जरा पढ़ना तो क्या लिखा है, ऐसा नाना ने कहा। नैना ने पढ़ा आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, नैना ने पढ़ा कि आकाश की स्मृति में बनाया गया अस्पताल, मेमोरियल मतलब किसी की याद में बनाया गया, तो आकाश की याद में बनाया गया हॉस्पिटल। इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड हिज विलेज फ्रॉम डेथ, उस डॉक्टर आकाश की याद में जिसने गांव को मौत से बचाया, पूरे गांव को किससे बचाया, मौत से बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, उसने अपने नाना को देखा। हिज आइज वर वेट विथ टीयर्स, उसके नाना रो रहे थे। नैना ने जब देखा तब उसके नाना क्या कर रहे थे, रो रहे थे। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वॉज ही योर, नैना ने कहा कि नैना जी आकाश राय लिखा हुआ है और आपका नाम भी राय, आपका सरनेम भी, यानी आपकी जाति जो सरनेम हम पीछे लिखते हैं वो भी राय है, आपका भी और उसका भी, क्या वो आपका, ऐसा बस उसने पूछा। यस माई चाइल्ड, हाँ मेरी बेटी। ही वॉज माई सन, वो मेरा बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी माँ का बड़ा वाला भाई, हाँ बेटी वो मेरा बेटा था, तुम्हारी अम्मा का बड़ा वाला भाई यानी तुम्हारे मामा। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, जो उनके नाना थे, वो जो नाना जी थे वो प्रोफेसर थे यानी टीचर थे, कॉलेज में टीचर थे। आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था, आई न्यू एवरीथिंग, मैं हर कुछ जानता हूँ, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में हर कुछ मैं जानता हूँ, ऐसा मैं सोचता था। बट माई सन, लेकिन मेरे बेटे ने सिखाया, टॉट मतलब सिखाया, मी मतलब मुझे मेरे बच्चे ने सिखाया, सच्चा सार, सही मूल तत्व क्या है, सही बात क्या है, किस चीज़ की सही बात, सेवा का सही अर्थ क्या है। मेरे बेटे ने ही सिखाया कि सही में सर्विस में तो प्रोफेसर तो ये भी थे और डॉक्टर आकाश भी था, पर डॉक्टर आकाश ने सिखाया कि सच्ची सेवा क्या होती है। द रियल मीनिंग ऑफ पैट्रियटिज्म भी उसी ने ही सिखाया। ये जो पैट्रियटिज्म शब्द है ना, ये बहुत हैवी शब्द है, सही में आकाश ने बताया कि देशभक्ति क्या होती है। समझ में आया पाठ, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर समराइज़ कर देता हूँ आपके सामने, एक छोटे से झलक में हम देखते हैं कि पाठ में हुआ क्या। तो चलिए शुरू से पढ़ते हैं, समझ में आएगा। कि नाना जी से पूछता है अजीत कि नाना जी पैट्रियटिज्म क्या होता है, तब वो कहते हैं, नैना कहती है कि गांधी जी की, नेहरू जी की तरह अपने देश के लिए भगत सिंह की तरह सेक्रीफाइस करना है। तब नाना जी कहते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करें, छोटे छोटे चीज़ों से भी हम अपना देशभक्ति बता सकते हैं। तब अपने अपने संस्कृति सभ्यता का सम्मान करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी देशभक्ति जता सकते हैं। तब वो कहते हैं कि ये लोग पहले देखा गया था कि कई सारे तरीक़ों से हम देशभक्ति जताते हैं। पहले के जो लोग, सरकार ने आदेश निकाला था कि हर सिनेमा घर में क्या हो, नेशनल एंथम बने, लेकिन लोगों ने इसका अपमान कर दिया, सरकार ने इसे बंद करा दिया। देखो लोगों के अंदर इतनी देशभक्ति नहीं है कि वो अपने नेशनल एंथम का सम्मान कर सकें। तो ऐसे नेशनल एंथम का सम्मान करके, संस्कृति का सम्मान करके, लैंग्वेज और भाषा का सम्मान करके भी हम अपने देश की देशभक्ति साबित कर सकते हैं, ऐसा नाना जी ने बताया। तब बच्चे ठीक से समझ नहीं पाए। तब उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ युद्ध में ही लोग शहीद हों, रियल ज़िंदगी में भी लोग शहीद होते हैं। मतलब आकाश भी रियल ज़िंदगी में शहीद हुआ था, तो वो ऐसे कहना चाहते थे। तो चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं सुनाऊंगा। संडे के दिन हम एक गांव चलेंगे जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हिमपेट नाम है उसका। वहाँ दिन भर रहेंगे, रात को वापस आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर संडे के दिन वो अजीत, नैना सब फिर कहाँ चले गए, गांव चले गए। और फिर गांव गए, उन गांव का नाम क्या था, हिमपेट नाम था। वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पूरा दिन बिताया और पूरा दिन मतलब पहुँचने के बाद फिर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और बैठने के बाद फिर कहानी सुनाना शुरू किया। तो कहानी क्या था कि एक लड़का था
आज से 10 साल पहले की बात है। आकाश था, आकाश जो था वो डॉक्टर था। डॉक्टर की पढ़ाई उसने इंडिया से पूरी की और उसके बाद फिर वो एमएस करने के लिए यूएसए चल दिया। फिर वहाँ से फिर वो वापस इंडिया आ गया पढ़ने के बाद। उसके पापा खुश नहीं थे क्योंकि वो इंडिया नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उसका बेटा भी पैसा कमाए और विदेश में रहे, बढ़िया उनको भी पालन पोषण करे। लेकिन आकाश ऐसा नहीं चाहता था। आकाश एडिक्ट था, अडैम्प्ट था, तो चाहता था कि वो इंडिया आकर सेवा करे, क्योंकि आकाश का सोचना था कि उसके देश ने बहुत सारा पैसा उसके लिए खर्चा किया है, तो वो अपने देश की रक्षा करेगा। कैसे रक्षा करेगा? लोगों की सहायता करके सेवा करेगा। और अमेरिका में तो बहुत सारे वैसे भी डॉक्टर्स होते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है, ऐसा वो सोचता था। फिर वो वापस इंडिया आ गया, सरकारी हॉस्पिटल में बेचारे ने काम किया। उसके बाद फिर वहाँ पे महामारी फैल गई, इंडिया उस गांव में महामारी फैल गई। उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अपने मम्मी पापा को बताया भी नहीं और सीधा चले गया। जाने के बाद जब वो वहाँ पहुँचा तब उसने सेवा की। फिर उसके 1 सप्ताह के बाद उसने अपने पापा को क्या लिखा, चिट्ठी लिखी, बताया कि वहाँ का सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है। और उसके बाद फिर जैसे ही वो हुआ था, कुछ ही सप्ताह बीते थे, उसके बाद फिर एक लेटर आया कि आकाश क्या है बहुत सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि जो डॉक्टर महामारी का इलाज करता है वो दिन भर संक्रमितों के बीच रहता है, इसलिए खुद संक्रमित हो जाता है। तो आकाश जो था वो बहुत बैड कंडीशन में था बेचारा, बहुत मुश्किल से ही बोल पा रहा था। तब उसके पापा ने कहा कि देख बेटा, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे दोस्त जो हैं वो बढ़िया अमेरिका में रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तुम यहाँ जीवन के लिए देखो संघर्ष कर रहे हो। क्या मिला आखिर तुमको ऐसा करके? अपना नहीं तो अपनी माँ का कम से कम ख्याल करो, कम से कम उसको बख्श दो। देखो बेचारी का रो रो के क्या हाल है। तुम्हारे वियोग में आधा पागल हो गई है बेचारी। सॉरी। तब वो कहते हैं कि पापा आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है पापा कि मैंने कई सारी ज़िंदगियों को बचाया है। और समझने की कोशिश कीजिए कि मेरी मजबूरी थी, मैं कभी भी किसी लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकता, ऐसा कहा आकाश ने। आकाश 1 महीने तक बेचारा संघर्ष किया, फिर उसके बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, शहीद हो गया। उसके बाद गांव वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया भाई उसके लिए। उन्होंने फिर दाह संस्कार में आए, बहुत रोए वो सब, क्योंकि उसने इतने अच्छा डॉक्टर खो दिया था उन्होंने, आकाश जैसा, तो बहुत रोए। फिर उन्होंने आकाश के नाम पर हॉस्पिटल बनवाने का सोचा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, भारी भरकम पैसा इकट्ठा किया। आकाश के फादर ने फिर उसको क्या किया, इनागुरेशन किया। अब आकाश के फादर कौन थे, यह बात बताने के लिए नाना जी उनको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल के पास। अब हॉस्पिटल के पास वो पहुँचते हैं तो नैना पढ़ती है कि उसमें लिखा था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, आकाश राय, और उनके नाना जी का भी सरनेम जो था वो आकाश राय था। तो वो पूछती है अपने नाना जी से, नाना जी कहीं आप ही तो उनके पिता नहीं है? तो बोलती बिल्कुल सही बेटा, मैं ही उनका पापा हूँ और वो तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारी अम्मा के बड़े वाले भैया। तब वो समझती है कि हाँ। तब वो कहते हैं कि मैं तो प्रोफेसर हुआ करता था, फ़िलॉसफी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं जितने अच्छे से जीवन को नहीं बता पाया, जीवन के सार को जितना अच्छा नहीं समझ पाया, सेवा के अर्थ को सही में नहीं समझ पाया, मेरे बेटे ने सेवा का सच्चा अर्थ बताया, और मेरे बेटे ने बताया कि पैट्रियटिज़म क्या होता है। तो आकाश ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और बताया कि सही में सच्चा अर्थ पैट्रियटिज़म का क्या है। मैं नवीन सिंह राजपूत इस लेसन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और आपके लिए कुछ नोट्स हैं, इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, इसे आप देखिए, हल कीजिए, एंजॉय कीजिए। कुछ मीनिंग्स हैं अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण। मैं आपको बता देता हूँ, आप हल कीजिएगा खुद। रिफ्लेक्ट मतलब होता है, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि वो जताना होता है, रैकेट मतलब होता है हल्ला शोरगुल, मार्टर यानी शहीद होता है, टंडल यानी धीरे धीरे चलना होता है, फशिंग ओवर का अर्थ होता है बड़बड़ाना, एपिडेमिक जो है संक्रमण को हम एपिडेमिक कहते हैं। इसी तरह से है ग्रीम है मतलब बहुत विकट स्थिति होती है, टॉर्चरिंग मतलब दुख देना, दुख भोगना, स्पेयर मतलब कम से कम बख्श तो देना, रक्षा तो कम करना, कन्विंस मतलब विश्वास दिलाना, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि है, हैफ्टी मतलब भारी भरकम, पैसे के रूप में या किसी अच्छे चीज़ के रूप में इसको यूज़ करते हैं। एडमंट मतलब होता है अडिग अटल, अपनी बात से हटना नहीं। इनागुरेटेड मतलब होता है उद्घाटन करना। तो एक ही शब्द में है, आप इसको रिवाइज करके सुन लीजिएगा और इसको हल कीजिएगा। ये आपका वर्ड मीनिंग है और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आप हल कीजिए। देशभक्ति क्या है, ये सब आपके क्वेश्चंस हैं। तो आज का होप बहुत लंबा वीडियो बन गया है, तो उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा, और इसलिए धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।